So today's episode of यही वो जगह है होने वाला है बहुत ही ज्यादा लजीज, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मसालेदार। आप सोच रहे हो कि कोई कुकिंग शो हो रहा है? नहीं भाई, आज कुकिंग और रोमांस को मिक्स करके एक रेसिपी बनाने वाले हैं हम। क्योंकि इनका किचन तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है और आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एज कविता ऑफ कविता's किचन। कविता's किचन। वैसे कहते हैं कि behind every successful man there is a woman, but यहाँ पे behind this woman there is this man who is her husband। नाम है उनका मनीष। मनीष जी जो है बिल्कुल pillar of strength। That is the beautiful couple जिन्हें आज हम मिलने वाले हैं। जब हमने इनको पूछा कि आपके इस केमिस्ट्री का मसाला निचोड़ने के लिए आपको कहाँ मिल सकते हैं, उन्होंने कहा यही वो जगह है। Oh my God, we are waiting for them, Manish ji और कविता जी। Oh, look at that, there they are, look at that. All right, there we have the beautiful couple, Manish bhai, welcome. Thank you, रेडियो पे सुनने के बाद। आज शक्ल देख के हताश तो नहीं हुए? आवाज के दीवाने, thank you. अच्छा, कविता जी, welcome. कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हम भूखे हैं और हम बहुत भूखे हैं। तो जब हमने इनसे पूछा भैया कहाँ पहुँचे, कहाँ है वो जगह जो बड़ी स्पेशल है आपकी प्रेम कहानी में, तो भाई ने बोला मोमोज, हिमालय मोमोज। तो पहले मोमोज ऑर्डर करते हैं, फिर मोमोज खाते खाते बातें करते हैं। डन? चलो हो जाए। Couple of things. हिमालय से आखिरकार मोमो उतर कर आ गए हैं जमीन पे। तो ये बताओ सबसे पहले तो कि यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये मोमो में ऐसी क्या बात है कि मोमो के धागे आपके बंध गए हैं? या मैं बताऊं? मोमो की दुकान पे मनीष ने मेरे को बोला था प्लीज मेरे से शादी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है चलो मोमो के लिए कर ही लेती हूँ। मोमो के लिए कर लेती हूँ। मतलब ये मोमो के दुकान में प्लीज मुझसे शादी कर लो कैसे हो गया? ये तो अपने हिसाब से सब बताती है। तो आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से? नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं, सच के हिसाब से। गुड। जरूरी है। तो मैं यहीं कहीं पास में रहता था। यूके से यहाँ आया हुआ था कुछ दिन के लिए। मैं मास्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था। सी इज़ फ्रॉम कोलकाता। मेरी दीदी कोलकाता में है, मेरी जिया जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक लड़की से मिलना है शादी के लिए, और मैं एकदम शादी के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि 4 साल पहले जॉब हुई थी। क्योंकि मैं गोपी बन के घूमता था। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे 2 एग्जाम्स के बीच में 2 दिन का गैप था। वो बोले कि तुम आ जाओ, एक लड़की देखिए, मैंने मिल लेते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मिलना है। बोले नहीं आए तो भूल जाओ, जैसे जीजा। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ। हाँ, ऐसे ही कि भूल जाओ कि हमारा कोई रिश्ता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो मैं कोलकाता चला गया, जल्दी फ्लाइट करा के पहुंचा। वहाँ पे कविता एयरपोर्ट पे, कविता और मेरे जिया जी ऑलरेडी एयरपोर्ट पे थे। हमारी जो पहली मुलाकात थी वो एयरपोर्ट के बाहर थी। मतलब बाहर थी? हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट। हाँ, जस्ट सामने एयरपोर्ट से मनीष निकले और मैं अपोजिट में ऐसे खड़ी थी। अच्छा। और हम दोनों मिलने गए थे वहाँ पे। हमारी मतलब जिया जी, मनीष की जिया जी मेरे को घर से पिक किया और ले गए थे मिलाने। अच्छा। कि चलो मेरा साला आ रहा है, उससे मिल लो। ऐसे नहीं होता है? पहली बार लड़के की जीजा मेरे को अरेंज पिक मैरिज करके। जैसे ही होते हैं मिडिल क्लास अरे फैमिली उनको में। मैं इतनी पसंद थी, एक बार मेरे से जब मिल लेता वो फैन ही हो जाता है। क्या करे? खिलाया था क्या उसको? नहीं कुछ भी नहीं, चाय पिलाई थी बस। चाय बस असर कर गई। चाय पे शादी भाई। चलो चाय पे चर्चा। फिर कंफ्यूजन मिले। अरे बताओ तो पहले। नहीं, पहले एयरपोर्ट की मुलाकात तो जब आप एयरपोर्ट से एयरपोर्ट बाहर पे- आए स्लोमो में, और फिर तो एयरपोर्ट फिल्मी होता, लेकिन फिल्मी नहीं था। था मनीष अच्छा, अपोजिट चलो। में रोड के उस पार, मैं इस पार। ओए। और मैं एकदम चांदनी वाला ड्रेस पहन के गई थी, व्हाइट कलर का। हाँ, पूरा व्हाइट चूड़ी, व्हाइट बिंदी, एकदम ऐसे तैयार होके। मुझे लग रहा था बस गाना चल जाए, कहीं दीप जले कहीं दिल। वो चांदनी मान रही है, तुम उसको क्या है यार मनीष भाई। अच्छा। मैं वही सोचूं कि मतलब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन मनीष का सामने से रिएक्शन था जब हम दोनों। वो कौन थी? तो जैसे ही मनीष आए, मनीष बोले कि बस एक मोमबत्ती हाथ में होता तो बेटर दिखती। पहला ऐसा कमेंट था मनीष का। ये नहीं बोला था मैंने, अब बोला। असली कहानी यही थी कि मेरा माइंडसेट ही नहीं था उस समय शादी करने का। तो
मैंने बोला ठीक है चलो मिलते हैं। इसके बाद फिर हम दोनों फिर वहाँ से मंदिर गए, दक्षिणेश्वर मंदिर। वहाँ पे हम बात कर रहे थे, जिया जी बोले कि तुम लोग बात करो, मैं पूजा करके आता हूँ। फिर मैंने बोला कि देखो यार तुम मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, तो मनीष ने कहा हाँ, मैंने बोला तुम मेरे को पसंद नहीं है, और मनीष ने बोला तुम भी मेरे को पसंद नहीं है। ये पहला कितना प्यार सीरियसली हम This दोनों was right. This is right. ऐसे फेस टू फेस और यही बात बोला, क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं, जिया जी आएंगे उसके पहले हमको जवाब देना था। जिया जी उधर भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे जल्दी से शादी हो जाए। तो मैंने बोला देखो मैं ना करूँगी तो मेरे घर वाले बहुत गुस्सा होंगे कि लड़की ना कर रही है, हाँ क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे सवाल जवाब उठेंगे। आप पे डाल दिया गया। हाँ, तो मैंने कहा तुम ना कर दो। मनीष बोले मैं नहीं करूँगा, मेरे जिया जी गुस्सा हो जाएंगे। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा ठीक है घर चलते। मैंने बोला और एक बार शाम को मिलते हैं, तो फिर डिसाइड करेंगे। तो शाम को फिर मैं वेट कर रही थी कि मनीष का कॉल आएगा। मनीष ने फ़ोन नहीं किया मेरे को, तो मेरे को लगा कैसा लड़का है, पहले मुलाकात में ही मेरे को बुला के और नहीं आया। और सच्चाई भी बता, सच्चाई भी सो बता गए थे तुम। एक्चुअली मैं 4-5 दिन स्वीट ट्रेवल करके आया था, एग्जाम किसी को दे रहा डेट पे था। बुला के और घर पे बंदा सो रहा है अपने। डेट पे नहीं, मैंने बोला कॉल करूंगा प्लीज। वो तो डेट ही हुआ ना। कॉल इज नॉट ये डेट। ना मुझे इतना मजा आ रहा है ना, मतलब कविता जी का एक अलग वर्जन और एक अलग एक्सट्रीम होता है, फिर मनीष भाई लेकर आते हैं सच्चाई की तरफ। सुपर। फिर मनीष शाम को नहीं आए, तो मैं घर चली गई। मैंने कहा कि ठीक है अब तो इसका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगी, बात ही नहीं करूंगी। फिर बात खत्म। फिर रात को मनीष ने कॉल किया कि सॉरी मैं सो गया था। मैंने बोला नहीं, तुमको थोड़ा भी पता नहीं है कि लड़की खड़ी है वहाँ पे बस स्टैंड पे, तुमने बुलाया था, मैं 2 घंटे बस स्टैंड पे तुम खड़ी थी यार। ये तो झूठ बोल रहा था ना, वो अभी बोलने में क्या जाता है, जब बंदा आया ही नहीं तो कुछ भी बोलो। अच्छा इमोशनल थोड़ा सा, अच्छा अत्याचार हो Dialogue गया। यार ये मारने में क्या बहुत जाता है? खतरनाक है, मतलब ये आदमी को ना, मतलब अच्छा फिर बस स्टैंड पे खड़ी थी 4 घंटे हाँ, वेट कितने करा। लोग देख रहे थे मेरे को और तुम ओहो। आए नहीं। हाँ, उसके बाद फिर मनीष ने फिर माफ़ी मांगी एकदम शरीफ बच्चे की तरह। मैंने कहा कि ठीक है चलो माफ़ कर देते हैं। तब की आज 14 साल हो गए माफी मांगते हुए। माफी अभी वहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा तो मतलब मुझे ऐसा सच्ची में बुरा लगा था, बस सॉरी बोला नहीं मैंने। तो 2 दिन बाद मेरी रिटर्न फ्लाइट थी। मैंने बोला कि भाई आई वांट टू मीट यू पर्सनली एंड से सॉरी, बिकॉज हम मिलते हैं। तो वापस उसी एयरपोर्ट के बाहर मनीष दूसरे दिन जा रहे थे, तो मनीष ने कहा कि रिटर्न फ्लाइट मतलब वापस उसी एयरपोर्ट के बाहर मिले। दूसरे दिन नेक्स्ट डे। ओके। तो फिर मैं गई और मनीष गया, तो मेरी छोटी बहन को लेके गई थी। तो मेरी छोटी बहन ने ऐसे मनीष सामने से आ रहे, बोले कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है, तू क्यों बोली ये पसंद नहीं है? हाँ। मैंने बोला यार आज तो ये मेरे को भी अच्छा लगा। ये क्या कल भी और लड़का भेजा था क्या? कल अरे मेरी शर्ट वर्ट पहन के फॉर्मल में आए थे, दूसरे दिन अरे एकदम यार। कैजुअल टी-शर्ट में। हाँ ओह। अच्छा। तो वैसा था। फिर मैंने- तो ये तो हृदय परिवर्तन हो गया लड़की हृदय का। परिवर्तन हो गया। तो मैंने बोला अब क्या करूँ, अब तो मैंने उसको मना कर दिया। हाँ, तो बोले कि नहीं ये लड़का अच्छा है देखने में। मैंने कहा अच्छा ठीक है सोचते हैं। मैंने कहा तू दिखाना मत कि मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब बहन को बोले कि थोड़ा भी एक्सप्रेस मत करना। फिर हम लोग सामने आए, हाय हेलो किए। तो मनीष बोले कि ठीक है तुम बोलो कुछ तुम्हारा प्लान चेंज हुआ तो मैं घर पे क्या बोलूँगा। तो मैं सच्चाई बता दूं प्लीज। सच्चाई में प्लीज। सच्चाई ये था, जैसे मैंने बोला मुझे शादी उस समय करना नहीं था। ऐसा नहीं था कि कविता से नहीं करना था, शादी मुझे ही नहीं करना था। शादी ही नहीं करना था। बिकॉज वहाँ मेरी लाइफ आई यूज्ड टू वर्क इन वोडाफोन वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। अच्छा। एकदम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो मुझे ये था कि अच्छी खासी लाइफ चल रही है, क्यों शादी करना। तो मैंने इनको ये पहले तो सॉरी वगैरह बोला। मैंने बोला देखिए भाई मुझे शादी करनी नहीं है, तो एक काम करते हैं, आप मुझे जब तक मैं पुणे पहुँचूँ आप मुझे बता दें, ताकि मैं अगर आपके साइड से ना है तो मुझे बताना बहुत आसान रहेगा। मैं जिया जी को रीजन दे दूंगा कि लड़की ने ना कर दिया। हम रिजेक्ट होके आ गए। हाँ, और नहीं तो मुश्किल होगा कि मैं बोलूँगा। हाँ, कि हमारी तरफ से ना है। हाँ, तो मैंने बोला फ्लाइट लैंड करते वक्त बोल देना, क्योंकि तुरंत ही घर पहुँचते जिया जी का फ़ोन आएगा और मुझे उनको डिसीजन देना जब पड़ेगा। तक मैं पुणे पहुँचूँ तब तक तुम्हारा हाँ या ना में मैसेज कर देना, मैं कन्वे कर दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मनीष क्या फ्लाइट में अंदर है? प्रेशर। अरे कुछ नहीं, मैं तो पानी पूरी खाने चली गई। अच्छा। मनीष को बाय करके और उसके बाद मैं भूल गई। मैं एक फ्रेंड के साथ पानी पूरी खाना और वो देखिए मैंने बोला आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। ओके फिर मैं पुणे आ गया, फ़ोन नहीं आया, दोनों एक दूसरे की लाइफ में बिजी। हाँ, फिर मनीष अपने घर पे बोल दिया कि मेरे को लड़की पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, तो खत्म बात हम लोग की। फिर मेरी ननद का फ़ोन आया कि मनीष ने तो ना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी शादी अपने ही खानदान में उससे भी अच्छे लड़के से कराऊंगी। ओहो चैलेंज।
क्योंकि ननद और जिया जी को मैं बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे पापा देख रहे हैं। बोले कि नहीं कविता मैं तुमको अपने ही घर लेके आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने किसी और एक लड़के से मेरी शादी की बात चलाई जो मतलब दीदी के ही रिश्तेदार में था। अच्छा, उन्होंने कहा घर से बाहर नहीं जाने देंगे लड़की। हाँ, लड़की को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि ठीक है। फिर बात चलते बहुत दिन ऐसा लग रहा था कि उससे शादी की बात चल रही थी। तो एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी और सब कोई चले गए थे। बोर हो रही थी। तो मैंने ऐसे ही कोई बात ही करने वाला नहीं था तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने मनीष का नंबर कॉल किया काफ़ी दिन बाद। बताओ, कोई बोर हो जिससे शादी नहीं होनी उसको कोई क्यों कॉल करेगा? बात करनी। सर यहाँ पे मनीष भाई भी आ रहे हैं, तो फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, घेरो आगे 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 आगे। फिर मैंने कॉल किया तो मनीष ने फ़ोन उठाया। उसके बाद मैंने बोला कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी हुई? तो मनीष बोले नहीं। तुम्हारी? मैंने कहा हाँ तुम्हारे किसी रिश्तेदार से हो रही है। मैंने मनीष को बोला कि वहाँ भी आप थोड़ा सा इनको हाँ थोड़ा सा टीज कर रहे थे, मोमो दिखा रहे थे। तो मनीष ने कहा किससे बात चल रही है? मैंने कहा कोई एक तुम्हारे पिंटू भैया उससे शादी चल रही है। तो मनीष ने तुम क्यों भैया बोल रही हो, तुम्हारी तो शादी एग्जैक्टली मतलब ये बोली पिंटू भैया से शादी। मैंने ले ये क्या ऑकवर्ड सा सिचुएशन है। मनीष भाई को लगा होगा यार पिंटू भैया की शादी में नाचना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ में। नहीं, वो इतना आसान हुआ होता तो फिर तो क्या बात थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि छोड़ो हटाओ, चलो दूसरे से बंधने से अच्छा है हम तुम बन जाते हैं। अच्छा झूठी। मैं अपने दोस्तों के साथ, एक होता है कविता जी का वर्जन, एक होता है सच। मनीष भाई सच का सामना बताइए। मैं इसी मोमो की दुकान पे मोमो खा रहा था। ओहो, ये आई ना मोमो पे बात। और कविता का फोन आया, मतलब बीच में हमारी 1-2 बार बात हुई थी। उस दिन फोन आया, कविता बोली प्लीज मैरी मी। ये काट देना विराज। मोमो की दुकान पे मनीष ने मेरे को बोला था प्लीज मेरे से शादी कर लो। क्या बात है। शुरू में हमसे झूठ बोला गया था। मतलब कविता जी जो कविता जी ने जो समा बांधा है ना हमारे को अभी तक का, वो गेम अलग ही था। और सच्चाई जो यहाँ पे सामने आई है भाई वो अलग ही है, कसम से ये तो अलग ही गेम है भाई। अच्छा, तो मैंने बोला हाँ बातें कर सकते हैं लेकिन शादी अभी मुझे करनी नहीं है। तो बातें कर सकते हैं, जो फ्रेंड रह सकते हैं, देखा जाएगा। मैंने बोला नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं बनना, शादी करना है तो करो, दोस्ती नहीं करनी। ये हमारी बात हुई थी। हाँ ऐसे ही कुछ तो बात हुई थी, एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है। फिर ऐसे ही 1 महीना और गुजर गया और मैं 3-4 साल से यूके रह रहा था। तो विलेजेस में कैसा होता है ना कि जब बच्चे बाहर रह रहे होते हैं तो शादी का काफ़ी प्रेशर होता है। तो मेरी मॉम को मेरे अंकल्स और कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ बोल दिया था कि अब तो आपका बेटा आएगा ना, गोरी लेके साथ में आएगा, 2 बच्चे भी साथ आएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मम्मी ने मुझे फ़ोन किया एंड शी वाज क्राइंग। अरे बाप। मैंने बोला क्या हो गया मम्मी? तो वो अंकल ऐसे ऐसे बोले, आई फेल्ट रियली बैड। बोला ठीक है भाई। मम्मी कितना भी कंसोल करूँ मानी ही नहीं। तो मुझे लगा कि भाई मम्मी को तो नहीं रुला सकते। मैंने बोला शादी कर, ठीक है मैं शादी कर लूँगा, आप जिससे बोलो मैं शादी कर लूँगा, जब बोलो शादी कर लूँगा। फिर मैंने कविता को फ़ोन लगाया। फिर आपने फिर आपकी तरफ से आया। अच्छा तुम क्या बोल रही थी पिछले कॉल पे? वो क्या था वो शादी वाली बात? ऐसा कुछ हाँ कुछ ऐसा बोला था तुमने। तो मतलब तब तक हम काफ़ी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो वी हैड बिकम गुड फ्रेंड्स बाय देन। तो मुझे लगा यार किसी अनजान लड़की से शादी करने से अच्छा है जो दोस्त है उसी से शादी कर लो। उस समय तक devil is better than unknown। तो ऐसे करके हो गई। फिर हमने हाँ बोला, शादी हो गई। भाई मोमोज तो खत्म, जब तक हम खत्म करी, मैं तो अपने कर चुका हूँ खत्म ऑब्वियसली, लेकिन हम आपसे मिल रहे हैं और आपके किचन में आज ना जाएं तो मैं ले चलती हूँ ना वहाँ पे, कुछ तो इंटरेस्टिंग करते हैं ना, मजेदार तो करते हैं। मोमो का आखिरी चीज़ ये था कि फिर हम शादी करके यहीं आ गए। हाँ। एंड जहाँ कविता ने मुझे प्रपोज किया था तो फिर आई टू घर देयर। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने उसी मोमो शॉप पे लेके गए तो थे। यही वो जगह है जहाँ पे प्रपोज हुआ, यही वो जगह है शादी का था, फिर आप ले गए। और उसके बाद हर साल आई थिंक आप लोग यहाँ पर आते हैं। हर सैटरडे। हर सैटरडे? पहले अब थोड़ा कम हो गया है। सैटरडे संडे में से एक दिन आना ही है वहाँ पे मोमोज खाने। वो कितनी फिक्स है तो हमारा। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कितनी यादें होंगी, दोस्ती बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है। पहले तो दो आते होंगे, बच्चे भी आते हैं मोमोज खाना है। माय गॉड, वो जगह वो हिमालय मोमो होगी दुनिया के लिए, आपके लिए वो लेकिन एक अलग ही जगह है, इमोशंस जुड़े हुए हैं वहाँ पे। नहीं वो यहाँ टेस्ट अब मैटर ही नहीं करता है, जस्ट इट ब्रिंग्स दैट नॉस्टैल्जिया। वाह क्या बात कही है, टेस्ट अब मैटर ही नहीं करता है कि क्या है,
बस यहाँ पे आके यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। वाह चलिए जी, ले चलिए हमें द फेमस कविता's किचन में। Let's go. Let's go.